तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। बेटा जैसे जानते हैं हमारी एक्सरसाइज जो नंबर थी 2.2 कंप्लीट हमने कर ली थी कल, और आज जो होगी 2.3 होगी। ठीक है, और 2.3 जो है बेटा वो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज रहने वाली है। इसके जो क्वेश्चन हो गए वो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे बेटा आप इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला ही क्वेश्चन नंबर है मेरा, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन नंबर, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि बहुपद f(x), यदि बहुपद f(x) बराबर 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यक क्या क्या है बेटा, अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा संबंध, अल्फा बीटा संबंध अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 को क्या करते हैं बेटा, संतुष्ट करते हैं, हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। समझो मेरी बात को बेटा, हमें क्या निकालना है, के का मान निकाल के लेके आना है। ठीक है, कहना कि संबंध ये वाला, इसको अगर ये वाले कंडीशन को इसके बाद अगर इसका मान निकालूं और इसका मान अगर 21/4 आए तो वो उसको संतुष्ट करता होगा। मतलब इसका मान 21/4 को अगर मैं निकालूं तो 21/4 को तो संतुष्ट कर रहा होगा। अगर कर रहा है तो फिर के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले मैं इस संबंध को लिख लेता हूँ। संबंध क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस वाले जो बहुपद है, इस बहुपद से मैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालूंगा। अब निकालूंगा क्यों, इसका रीजन समझो। निकालूंगा इसलिए बेटा क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि इसका मान निकालना पड़ेगा तभी तो इसको संतुष्ट करेगा जाके। अब भाई इसका मान निकालना पड़ेगा तो इसका मान क्या होगा, इसका मान निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर का बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस का बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा होगा ना, होगा। तो इसका मान निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं बेटा, हमें शून्यकों का इस वाले बहुपद से हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों या शून्यांकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होगा बेटा, माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये होगा यहां से। तो बेटा इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं माइनस के बी बटे के ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस के बीटा का जो मान निकाल के लेके आऊंगा, बी की जगह बेटा मेरा क्या हो जाएगा, बी की जगह बेटा होता है ये वाला नंबर जो एक्स वाला होता है, एक्स का गुणांक, तो माइनस का 5 हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर के साथ कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया, शून्यांकों का योगफल हो गया। अब निकाल लेता हूं गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे बेटा हम, गुणनफल। तो गुणनफल अल्फा बीटा हो जाएगा बराबर सी बटे के ए, मतलब अचर पद बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है यहाँ पे, के है, तो के और ए बटे के, ए की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, ये शून्यांकों का गुणनफल आ गया। तो अल्फा बीटा बराबर जो आ गया, क्या आ गया, के बटे के 2। ठीक है,
अब बेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है ये वाला मान रखूँगा इसकी जगह पर, तो रखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा और प्लस के अल्फा बीटा बराबर 21/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस का बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखो 2 अल्फा बीटा है एक जाएगा तो माइनस के अल्फा बीटा ही बचेंगे, बराबर का 21/4। अल्फा प्लस का बीटा का मान मेरे पास आया माइनस के 5/4, माइनस के 5/2, सॉरी 4 नहीं है, और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास आई है k/2, k/2 बराबर 21/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस का, माइनस के नंबर का स्क्वायर हो रहा है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, 25 हो जाएगा, और 2 दूनी का 4 हो जाएगा, माइनस का k/2 बराबर 21 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये वाले माइनस के नंबर को इधर लाऊंगा और इसको उधर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा 25/4 माइनस का 21/4 बराबर k/2 प्लस का इधर होगा, इधर से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा हर समान है बेटा, अब हर समान है तो एक बार लिख लेंगे, तो 25 माइनस का 21 और बराबर का k/2 हो जाएगा। 25 में से 21 जाएगा तो 4 बचेंगे, बटे के 4 बराबर का k/2, तो 4 से 4 कैंसिल करेंगे, 1 बराबर k/2 हो जाएगा। तो अगर मैं k की वैल्यू निकालूंगा तो k बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला कह रहा कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद क्या कह रहा है, अल्फा बीटा, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर द्विघात बहुपद fx बराबर 3x² प्लस का 4x और माइनस का 1, चेक कर लेते हैं एक बार। ये दिया माइनस का 4x प्लस का 1 है, माइनस का 4x और प्लस का 1, ठीक है, के शून्याङ्क हो तो के शून्याङ्क हो तो क्या करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्क अल्फा स्क्वायर बीटा तथा बीटा स्क्वायर अल्फा हो। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा हो, ठीक। अच्छा बेटा इसका मान निकाल के लेके आना। ये अगर उन्होंने ये कहा समझो ध्यान से, उन्होंने कहा यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इसके ये शून्याङ्क हो, तो अगर मान लिया एक द्विघात बहुपद और निकालना है जिसके शून्याङ्क की हो, ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका ये वाले इनसे पहले इस वाले का योगफल और गुणनफल निकाल लेता हूँ। ठीक है, बहुपद हमारा क्या है, fx बराबर है 3x² माइनस के 4x प्लस का 1। ठीक है, इसका बहुपद ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्याङ्कों का योगफल निकाल लेंगे और गुणनफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं बेटा इसके शून्याङ्कों का योगफल, तो अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b बटे के a होता है, तो b की जगह बेटा मेरा कितना हो जाएगा, माइनस के 4। बेटा नंबर माइनस का है तो उसको माइनस के साथ में ही लिखना आप। ठीक है, a की जगह 3, तो कितना हो जाएगा 4 बटे के 3। तो अल्फा प्लस का बीटा का जो मान आएगा, मतलब शून्याङ्कों का योगफल जो आएगा वो आएगा 4 बटे के 3। ठीक है, अब अल्फा बीटा का मान निकाल लो, गुणनफल मतलब
सी बटे का ए। तो सी की जगह पे बेटा कहाँ जाता है, अचर पद जाता है, ए हो जाएगा और 3। तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास कितनी आ गई, 1/3 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो शून्यांक, जो दूसरे वाले जो शून्यांक दे रखे हैं उनका योगफल निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं इसके। तो पुनः क्या करेंगे, इन दोनों का योगफल निकालेंगे। तो इधर ही ले लो, पुनः शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग बनेगा बेटा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, नंबर तो क्रॉस मल्टीपल करनी पड़ेगी क्योंकि हर समान तो है नहीं। तो इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा बीटा का क्यूब, क्यूब दोनों का हो जाएगा और बटे अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब का जो मान होगा बेटा क्या रखेंगे, क्योंकि ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस के बी क्यूब का फार्मूला बन गया। ठीक है, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका फार्मूला अल्फा प्लस के बीटा हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर और माइनस के अल्फा बीटा होगा। ठीक है, और बटे के अल्फा बीटा ये होगा। और इसका मान जो होता है बेटा, अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी मान नहीं पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू थोड़ी रखा है। तो फिर क्या करेंगे बेटे, इसका भी मान रख लेंगे। तो ये बनेगा, इससे पहले अल्फा प्लस के बीटा ये हो गया, और बेटा अभी मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान निकाला था क्या निकाला, अल्फा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा और माइनस के अल्फा बीटा, यही निकाला था। बटे की बात करें तो अल्फा बीटा हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा हो गया हमारा। आगे मैं बात करूं थोड़ा सा और बढ़ाऊं इससे, तो अल्फा इसकी वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 4/3 हो गई, हो गई। थोड़ा सा और स्पेस ले लो, 4/3। ठीक है, उसके साथ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भाई 4/3, 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक तो 16 हो जाएगा और 3 तिया का 9 हो जाएगा। डायरेक्टली थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। और बेटा ये 3 देखो माइनस के 2 अल्फा और 1 अल्फा 3 अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा लिख लो, 3 अल्फा 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 बीटा की वैल्यू मेरे पास 1/3। ठीक है, और टोटल की अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, आगे से और सॉल्यूशन करके लेके आएंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे वाला सेम नंबर। तो यहाँ पे बचेगा 4/3 और 16/9 और माइनस का सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे, और बटे के 1/3 हो जाएगा, और 1/3 ये जाएगा बेटा ऊपर, और साथ ही साथ इसका 1 मान लो और इसकी क्रॉस मल्टीपल इधर हो जाएगी। तो बनेगा 4/3 और 9 हो जाएगा यहाँ पे, 4 9 एकम 9, 4 16 एकम 16 हो जाएगा, 9 एकम 9, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेगा और बटे के 9 हो जाएगा, और 3 भी ऊपर पहुंच जाएगा बेटा। तो ये देखो गुणा में ऊपर नीचे हो जाएगा तो सेम नंबर, तो ये तो निबट जाएगा। तो बचे 7 चौक 28 हो जाएगा और बटे के 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा बेटा इसका जो योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28/9, 28/के कितना आ जाएगा बेटा 9, इसका योगफल आ जाएगा। अब बेटा गुणनफल निकाल लेंगे इसका, क्या निकाल लेंगे बेटे हम, गुणनफल निकाल लेंगे इसका। तो गुणनफल निकालते हैं, इसे हटा दो थोड़ा। गुणनफल कैसे निकलेगा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा है ना, बराबर क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा गुणा बीटा स्क्वायर अल्फा बचेगा। तो एक अल्फा से तो एक अल्फा, एक बीटा से एक बीटा, तो यहाँ पे ऊपर एक अल्फा और एक बीटा बचेगा। और अल्फा बीटा की जो वैल्यू निकाल के लेके आए बेटे, कितनी निकाल के लेके आए, 1/3। तो शून्यांकों का योगफल तो ये, गुणनफल ये और योगफल ये हो गया। ठीक है, इन दोनों का, इन दोनों शून्यक है, इन दोनों शून्यकों का योगफल ये और गुणनफल ये हो गया। अब बहुपद निकाल लो, आसानी से निकल जाएगा। बहुपद क्या कहेगा, बहुपद कहता है बेटा
एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहां से बनेगा बेटा फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल। तो योगफल कितना बेटे मेरे पास ये निकल के आया 28/9 x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना आया बेटा 1/3 आया। तो ये जो बहुपद बनेगा वो यही होगा, बहुपद। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इससे पहले आप नोट कर लीजिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर जिंदगी हो तो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है यदि द्विघात बहुपद, क्या है द्विघात बहुपद? यदि द्विघात बहुपद k माइनस के वन का और एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का वन के शून्यांकों में से एक शून्यांक, के शून्यांकों में से एक शून्यांक माइनस के 3 हो तो बेटा हमें क्या करना, तो दूसरे शून्यांक का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे शून्यांक का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे शून्यांक का मान ज्ञात करना है बेटे। ठीक है, अच्छा तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले अभी मैं क्या करना, दूसरे शून्यांक का मान ज्ञात करना है। तो दूसरे शून्यांक का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, k का मान निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, किससे निकालेंगे? जो एक शून्यांक दे रखा है ना, इस शून्यांक को हम क्या है, एक जो शून्यांक है वो मान लेंगे x के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? x के बराबर हम मान लेंगे शून्यांकों को। ठीक है, तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू रखेंगे वहां से हमें k का मान मिलेगा और दोबारा से उठाकर हमें k का मान इसी समीकरण नंबर इसी बहुपद में दोबारा से रखेंगे और दोबारा से रखने पर हमें k वहां से क्या मिल जाएगा, हमें समीकरण का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, हम मान लेंगे बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मान लेंगे माना, स्टार्टिंग से लाओ, माना x बराबर -3। ठीक है, एक शून्यांक मान लिया x बराबर -3। ठीक है, और इसी का मान उठा के रखेंगे इसमें। इससे पहले हम क्या लेंगे, इसे f(x) बराबर k माइनस के 1, क्योंकि बहुपद है तो फंक्शन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं होगी। x² प्लस का kx प्लस का 1। ठीक है, यहां से रखेंगे बेटे वैल्यू, और वैल्यू रखेंगे तो इसे ऐसे लिख लो k माइनस का 1 और इसकी जगह पर 3 का होल स्क्वायर प्लस k और माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर के 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो 3 तिया का 9 हो जाएगा, 9 प्लस माइनस 3k हो जाएगा प्लस का 1 बराबर का 0 हो जाएगा। 9k हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा और माइनस का 3k प्लस का 1 बराबर का 0 हो जाएगा। तो 9k में से 3k जाएगा तो 6k बचेगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा बराबर का 0 हो जाएगा। 6k बराबर 8 प्लस का बन जाएगा, इधर आएगा तो k बराबर यहाँ से आ जाएगा 8/6। 2 से काट, 2 चौक 8, 2 तिया का 6, k बराबर जो आ जाएगा 4/3। और इसे समीकरण नंबर आप डाल सकते हैं, इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। आप क्या करेंगे, k का मान उठाएंगे और समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है,
समीकरण नंबर 1, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहां से क्या बनेगा बेटा, देख लेते हैं। तो यहां से इस वैल्यू को रखेंगे तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, k का मान आया मेरे पास, ऐसे मत रखो, इसे ही समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो k x की जगह पर तो भाई हमारा 3 है ही है, और ऐसे मान लो इसे k की जगह पर कितना आया, 4/3 माइनस का 1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 x प्लस का 1 और बराबर का 0 मान लो, इसको क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है, 0 के बराबर। तो यहाँ से बनेगा बेटा 1/3 बचेगा, क्योंकि 1 मान लेंगे तो 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4/3 x प्लस का 1 बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे सॉल्यूशन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इस वाले नंबर में क्या करूँगा, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा ओनली इसी नंबर्स में। तो 1/3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सीधे सीधे लिख सकते हैं इसे, एक्स से स्क्वायर की 1 से गुणा कर देंगे, प्लस 4x/3 और प्लस 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो जाएगा। हर सबके समान हो गए बेटे। अब हर समान हो गए तो एक बार लिख लेंगे और लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 और बराबर का 0। इसकी इधर गुणा कर देंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 और बराबर का 0, ठीक है। इसी नंबर के गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करेंगे तो बेटा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का x, 4x हो जाएगा और 3 एकम 3 भी हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके और इसको पेयर बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा क्वेश्चन मेरा, उस वाले पेयर से देखो x कॉमन हो जाएगा तो मैं ले लूंगा x, तो x प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 मान लेंगे और x प्लस का 3 बराबर का 0। तो एक बार x प्लस का 3 और एक बार लिख लिया जाएगा ब्रैकेट में x प्लस का 1 बराबर का 0। तो एक बार x प्लस के 3 बराबर के 0 लिख लेंगे तो x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। एक बार x प्लस के 1 बराबर 0 लिखेंगे और x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखो ये तो शून्याङ्क हमें पहले से दे रखा है तो इसे नहीं, तो दूसरा शून्याङ्क कौन है, ये है। तो दूसरा शून्याङ्क जो है, दूसरा शून्याङ्क माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।